हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करना सीखा था। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग उसी चीज़ को एक नए क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 3825 का। आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 3825 का क्या करना है, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, चेक कर लेते हैं पूरा पूरा कटेगा कि नहीं किसी चीज़ से। जैसे 2 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने का क्या रूल होता है कि इकाई का अंक 0 या तो 2 से कटने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है तो हम लोग 2 से नहीं करेंगे। फिर 3 के लिए क्या होता है, रूल को ध्यान से सुनिएगा। 2 के लिए मैंने क्या बताया, या तो इकाई का अंक 0 होगा या तो 2 से डिवाइड होने वाला होगा। ठीक है, 2 से कटने वाला होगा। 3 के लिए क्या होता है कि सभी अंकों का योग जो होगा आपका वो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो चेक करिए, यहाँ पे 3 + 8 कितना हुआ, 11, 2 13, 5 18। 18 हमारा 3 से कटेगा, इसलिए पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से कटने वाली है। ठीक है, 3 × 1 = 3 हो गया, 3 दूना 6, बचा कितना 2, तो 3 × 7 = 21, 1 बच गया, हो गया 3 × 5 = 15। फिर से चेक करेंगे, 3 × 4 = 12, कितना बचा 0। अब हो गया 3 दूना 6, कितना बचा 1, और 3 × 5 = 15। अब दोबारा से चेक करेंगे क्या 3 से कटेगा कि नहीं। 4 × 2 = 6, 5 11, तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा इस बार। इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो हो गया कितना 5 × 8 = 40, बचा कितना 2, 5 × 5 = 25, हमारा यहाँ पे 85 आ गया। 85 भी हमारा 5 से कट जाएगा, हो जाएगा कितना 5 × 1 = 5, यहाँ पे बचा 3, हो जाएगा 35, 5 × 7 = 35। अब हमारा आ गया कितना 17। 17 डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 17 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या या तो खुद से कटती है या तो 1 से, तो 17 × 1 = 17। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 3825 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। इसके लिए 3 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, और 17 कितनी बार है, 1 बार है। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, और आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुणनखंड बहुत अच्छे से सीखिए। ठीक है, और उसमें आप लोग क्या करिए कि आप डिविजिबिलिटी का रूल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे आसान और तेज़ हो जाएगा काम। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि 26, क्वेश्चन अगला क्या है आपका कि 26 और 91 का क्या करना है, आपको HCF बताना है और LCM बताना है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए क्या होगा, 26 और 91 का आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। इसका फैक्टर ये छोटी वैल्यू है, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, 2 × 13 होगा। इससे छोटा अब गुणनखंड इसका होगा नहीं। ठीक है, और ज़्यादा पार्ट में ब्रेक नहीं होगा। इसका क्या होगा, 13 × 7 = 91। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, इन दोनों का फैक्टर। HCF में क्या निकालेंगे, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा फैक्टर, दोनों का फैक्टर करने के बाद ही कुछ होगा। तो अब क्या करेंगे, HCF के लिए दोनों में कॉमन जो होगा, इन दोनों में और इन दोनों में जो कॉमन मिल जाएगा हमको, 26 के फैक्टर में और 91 के फैक्टर में जो हमको कॉमन मिलेगा वही हमको HCF के रूप में प्राप्त होगा। तो हमको यहाँ पे 13 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब LCM में क्या चुनेंगे, LCM में हमको क्या करना होता है, जितने टाइप का नंबर होगा वो उस संख्या में सबसे ज़्यादा पावर वाला चुनेंगे। ठीक है, तो 2 देखेंगे, 2 उस संख्या में सिर्फ 1 पावर की है। ठीक है, 7 भी 1 पावर की है, 13 भी 1 पावर की है। तो इस तरीके से हमारा LCM ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, HCF और LCM मैंने प्राप्त कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप भी करेंगे। क्या करेंगे, पहले फैक्टर, फिर कॉमन वाला हमारा HCF होगा, और LCM क्या होगा कि सबसे ज़्यादा पावर वाला सभी टाइप का लिखना है मुझे, एक भी छूटना नहीं चाहिए, दोबारा से नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी में यहाँ पे 2 है और किसी में सिर्फ 2 है, तो इसका LCM कितना होगा, 2 ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये नहीं कि 2 भी लिए और 2 भी ले लिए, नहीं, सबसे बड़ी पावर वाली लेनी है और एक बार लेनी है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब इसमें एक अगला स्टेप ये बोला है, एक फॉर्मूला होता है कि 2 संख्या है, मान लो एक संख्या है और दूसरी संख्या, उसका जो मल्टीप्लाई होगा, गुणन होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के मस
और लश के गुणन, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग चेक करते हैं, चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 26 गुणे 91 हमारा बराबर होना चाहिए किसके, 13 गुणे, यहाँ पे पूरा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 सत्ते 91, 91 में 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 एक 2 और 2 9 18, 182। इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यही हमको प्रूव करना है, जांच करनी है, ठीक है। और ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इस पे आधारित सवाल ज़्यादा संभावना रहता है कि आता ही है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे 26 गुणे 91 गुणे 26 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 182 गुणे 13 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों बराबर आना चाहिए, हमारा LHS यहाँ पे RHS के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो तभी जाके हमारा फार्मूला प्रूव्ड हो पाएगा। चेक करिए, यहाँ पे 6 के 6, 6 9 में 54, ठीक है, और 2 1 के 2 और 2 9 18, जोड़ दीजिए। यहाँ पे वो 6 6 8 5 13 3 हाथ गए 1 और 1 1 2 गुण, यहाँ पे हमारा हो गया 2366। अब दोबारा से इस साइड वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हाथ गए 2 और 3 1 के 3 2 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 8 1, ठीक है। अब जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 6 6 8 5 13 3 हाथ गए 1 और 1 हासिल और 1 मिलके 2, 2366 हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है, 2366 हमारा राइट हैंड साइड भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है ये प्रूव्ड हो गया, सही है, सत्य है, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। और आप लोग चैप्टर तो पढ़िए, लेकिन चैप्टर के साथ साथ टॉपिक को कवर करिए, ठीक है। जैसे फैक्टर करना आप लोग सीख लीजिए, HCF चुनना सीख लीजिए, LCM चुनना सीख लीजिए, टॉपिक कवर करिए, ठीक है। टॉपिक ही सबसे ज़्यादा काम आएगा आपको। अगर आपको फैक्टर करना आएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कर लेंगे ना, सिर्फ वही क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है और उससे काम भी नहीं बनेगा कि हमारे बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हमारा काम बनेगा। बोर्ड में कभी बुक का क्वेश्चन नहीं आता है, तरीका सेम होगा, ठीक है, नंबर्स अलग रहेंगे। तो इसके लिए आपको तरीका सीखना है। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका आपको HCF और LCM बताना है। संख्या क्या है, 12 है, 15 है और 21 है, ठीक है। इसका हमको क्या बताना है, इन तीनों संख्याओं में हमको बताना है कि इसका HCF और LCM। तो पहले ही सबसे पहले क्या करेंगे, अभी मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, सबसे पहले फैक्टर के लिए क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है। इस तरीके से आपका 12 का फैक्टर हो गया। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप लोग कैसे करेंगे, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। हो जाएगा कितना, 2 से कटेगा, 2 6 के 12, 2 तिहाई 6 और 3 1 के 3, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। चलिए 15 का फैक्टर जो होगा वो होगा 3 गुणे 5, ठीक है। इससे छोटा फैक्टर आपका और पार्ट में टूटेगा नहीं। अच्छा, 21 का कितना होगा, 3 गुणे 7, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, तीनों संख्याओं का फैक्टर कर दिया है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा फैक्टर करना होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि अब इसमें से हम लोगों को HCF चुनना है, ठीक है। HCF चुनने के लिए मैंने क्या आपको बताया था कि इन तीनों में जो कॉमन होगा, जो सब में होगा वही हमारा कॉमन होगा। तो आप लोग देखिए ध्यान से, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा 3 तो मिल गया है, ठीक है। और कुछ देखते हैं, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो हमारा HCF कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब बारी आती है किसका, LCM प्राप्त करने की। LCM के लिए क्या मैंने बताया था कि हर एक टाइप के नंबर की सबसे बड़ी घात लेनी है, 2 जहाँ भी होगा सबसे ज़्यादा घात वाला लेना है। तो 2 हमारा इसमें है और 2 बार है तो उसको ले लेना है, ठीक है। गुणे 3 हमारा एक ही बार है सब में, तो वो ले लेना है। 5 हमारा जो है एक ही बार है, 7 हमारा जो है एक ही बार है। ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 घाते 2 मतलब 4 तिहाई 12 25 60, 12 25 60 और गुणे 7 कर दीजिए, कितना होगा, 7 0 में 0 और 7 6 42। इस तरीके से आपका इसका जो है LCM कितना हो जाएगा, 420, HCF जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है।
आप लोग तरीका सीखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, तरीका सीखिए। अगर आपको मैथ सीखनी है तो आप तरीका सीखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि आपको एचसीएफ दे दिया है। मान लो आपकी संख्या है, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या क्या है आपकी 657। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में आपको क्या दिया है, इसका एचसीएफ आपको दे दिया है। ठीक है, और आपको एलसीएम यहाँ पे प्राप्त करना है। ठीक है, एलसीएम आपको बताना है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट इस क्वेश्चन के पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इस क्वेश्चन में उसका उपयोग होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होगा, एचसीएफ के गुणे एलसीएम के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मेथड से हमारा क्या होगा, अभी एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। देखिए पहली संख्या क्या है 306, ठीक, गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 है, बराबर क्या है एचसीएफ हमारा 9 है। तो मैं इस फॉर्मूले में हमारे पास जो जो वैल्यू है इसको मैं रख दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली हमारा जो चाहिएगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, ध्यान दो, अगर इक्वल के उधर कोई भी चीज़ हमारा मल्टीप्लाई में है तो हमें इक्वल के दूसरी तरफ जानी है, अगर तो मल्टीप्लाई के बजाय हमें यहाँ पे डिवाइड में पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, बराबर के अगर दूसरी तरफ है और उस साइड से दूसरी तरफ अगर आपको जाना है, प्लस से जा रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लस वाला नंबर है तो उधर जाके माइनस होगा, माइनस वाला है तो प्लस वाला, मल्टीप्लाई वाला है तो डिवाइड, डिवाइड वाला है तो मल्टीप्लाई होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका 9 के साथ मल्टीप्लाई है, तो हमारा एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 गुणे 657/9। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, कितना बचा 2, तो ये हमारा 3 से कट रहा है, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ये हमारा देखिए हो जाएगा 6 3 9, तो 3 1 के 3 0, 102 हो गया। ठीक है, फिर ये 3 से कट जाएगा हमारा, 3 1 के 3, ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12, 34 गुणे 657 हमारा इस संख्या का क्या प्राप्त होगा एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग इसका गुणा कर देते हैं, गुणा करके वैल्यू सीधा सीधा लिख देते हैं। ये हो जाएगा 4 7 28 के 8 हाथ गए 2, 4 5 20, 20 2 22 के 2 हाथ गए 2, और हो जाएगा 4 6 24 2 26। ठीक है, हो जाएगा 3 7 21 के 1 हाथ गए 2, और उसके बाद 3 5 15 2 17 के 7 हाथ गए 1, और 3 6 18 1 19। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8 3 7 6 13 3 हाथ गए 1, 9 2 11 1 12 2 हाथ गए 1 1 1 2। ठीक है, 22 338। ठीक है, 22 338 हमारा क्या होगा, इस संख्या का एलसीएम प्राप्त होगा। इस तरीके से हम लोग का जो है प्रश्नावली नंबर 1.1 समाप्त होता हुआ। इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि फला वाला क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को करता हूँ अंत। धन्यवाद।